नमस्कार, अब समय है शब्दबाण का। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने जनता की आवाज उठाई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने देश के मुद्दे उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि अब भारत न्याय यात्रा लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है। यात्रा का लक्ष्य देश को बांटने वाली ताकत से बचाना है। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि मंदिर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राउत ने कहा कि कुछ लोगों के लिए देश 2014 के बाद बना है। राम मंदिर पूरे देश का है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, देश के लोगों का योगदान राम मंदिर आंदोलन में रहा। है राम मंदिर, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। यह हमारे अस्मिता का विषय है, आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। हजारों कर सेवक शहीद हुए और बहुत से अज्ञात कर सेवक आज भी शरीरों के नीचे उनको फेंक दिया था, गोली मारकर। वो पूरी सरयू लाल हो गई थी उस वक्त, हमने देखी है। वो सब नीचे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है, उनको इतिहास मालूम नहीं। अयोध्या का लड़ाई जो है वो 2014 से पहले हुई है और ये लोग 2014 के बाद की बात करते हैं। तो उन्हें इतिहास के वो लोग गवाह नहीं है। ये लोग ना देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं, ना किसी बड़े आंदोलन में रहे हैं, ना किसी संघर्ष में रहे हैं। तो उन्हें क्या मालूम है राम मंदिर का संघर्ष क्या था और क्या रहा, और पूरे देश में उसमें क्या योगदान दिया था, उसमें शिवसेना का क्या योगदान था, बाला साहब ठाकरे जी का क्या योगदान था। हम हिंदुत्व के भगोड़े नहीं है। हम मैदान में रहे डट कर और लड़ते रहे आखिर तक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोला। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था। सपा ने राम भक्तों को जेल में डालने का काम किया, लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में देश के राम भक्तों का सपना पूरा होने जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत उपेक्षा की थी। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम को काल्पनिक ही बता दिया था। समाजवादी पार्टी ने तो राम भक्तों पर गोली चलाई, लाठी चलाई, जेल में भेजने का काम किया। और जो भी इस देश के अंदर कई अन्य राजनीतिक दल हैं, उनको सबको अयोध्या से जैसे और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को लेकर के जैसे नफरत का भाव रहता था, लेकिन पूरा देश चाहता था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इसका समर्थन किया था। जब हमें देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत दिया, तो रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की जो बाधाएं थी एक एक करके दूर किया गया और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद मंदिर निर्माण हो रहा है। लेकिन केवल मंदिर बनाना, भव्य मंदिर बनाना, दिव्य मंदिर बनाना यही लक्ष्य नहीं है। भव्य और दिव्य अयोध्या बनाना यह भी लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के क्रम में आज अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो रहा है, चतुर्दिक विकास हो रहा है। गली हो, चाहे मुख्य मार्ग हो, चाहे सरयू मैया का तट हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि स्थल पर जाने के लिए कोई रास्ते हो, चाहे अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो, चाहे अयोध्या का एयरपोर्ट हो, चाहे अयोध्या से जल मार्ग हो, मतलब सड़क मार्ग हो, सबको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि राम मंदिर के कार्यक्रम में पीएम मोदी को स्टार बनाया जा रहा है। पीएम मोदी विचार करें कि महात्मा गांधी के राम से मोदी के राम कितने मिलते हैं। और मनोज झा ने कहा कि भगवान राम के आचरण को भी अपनाना जरूरी है। दोनों चीजों को मर्ज करके मत देखिए कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और 14 या 15 व्हाटएवर डेट वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दोनों के मकसद अलग है। वो एक रिलीजियस इवेंट है। जो लोग भी उसको पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं वो मैं समझता हूं इस किताब के मर्म को आज तक नहीं समझे, जो भारत का संविधान है। चुनने, पहनने, पूजा करने सबकी आजादी है, होने की आजादी है। तो उस आजादी की बरक्स बात होगी। और हम तो एक ही सवाल पूछ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हमको पता है कि जैसे पहले उन्होंने किया, ये बहुत दिन से चर्चा में था। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि स्टार होंगे उस शो के, जाहिर है पूरी कोशिश हो रही है, तो हम उनसे कहेंगे कि बापू के राम की संकल्पना से सर आपकी संकल्पना कितनी दूर है। अगर दोनों एक जैसी होती तो बापू के हत्यारे को, प्रथम देशभक्त करने वाले को आप मन से माफी के अलावा भी कुछ कहते। मैं सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा होना, तो उनका आचरण, उनका व्यवहार कितना है लोगों के अंदर, उस पर भी चर्चा हो।